नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो निदात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024 से 25 जो कि 2025 का होने वाला है हमारा मॉडल पेपर, जो कि कक्षा 9 का है और वो भी गणित का। तो हम इसे आज सॉल्व करेंगे आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, इसके निर्देश पढ़ेंगे। कुछ हमारे इस प्रकार निर्देश दिए गए हैं जो कि भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा एक मॉडल पेपर सॉल्व होने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार का हमारा राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है किताब पर, जो ये लिखा हुआ है हमारा मॉडल पेपर विद्यार्थी कक्षा 9 2025, जो कि गणित का होने वाला है। इसी के आगे चलते हम पाठ का नाम बताएंगे। पाठ किस प्रकार के हमारा पाठ के दिए गए हैं, ये आमुख दिया गया है। इसके आगे हमारा देखो पाठ किस किस के हैं, जो क्रम में, जो कि पहला अध्याय में है, जो कि संख्या पद्धति, भूमिका, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार, और वास्तविक संख्याओं का सक्रिय, वास्तविक संख्याओं के लिए घातक नियम और सारांश, जो कि 6 अंक से संबंधित ये हमारा पेपर आता है कक्षा 9 का, जो कि पूर्णांक 75 नंबर का रहता है हमारा भोपाल मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद। इसी के आगे हम बताएंगे किस प्रकार का हमारा पेपर होने वाला है, जो कि हम सॉल्व कराएंगे आपको। आज सिर्फ इतने कितना पेज कराएंगे हम पहला आपके लिए। सिर्फ आज का हमारा टॉपिक है अध्याय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होने वाला हमारा आज का टॉपिक। तो इसका 1 पृष्ठ से लेकर 9 पेज तक हम आपको सॉल्व कराएंगे। एक पेज से लेकर 9 पेज तक आज आपको हम सॉल्व कराएंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा फिर दूसरी वीडियो में बहुपद। तो इसी के आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक है अध्याय संख्या पद्धति, जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। तो हमारा इस प्रकार का दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है हमको। तो हम देखेंगे पहला हमारा ये रहा, एक अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। परिमेय और अपरिमेय की संख्या का योग के अंतर एक संख्या होगी। तो इसका मतलब है इनके अपरिमेय और परिमेय संख्या जब जुड़ती है तो एक अपरिमेय संख्या बनाती है। क्या अपरिमेय संख्या बनाती? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा क्या हमारा दूसरा विकल्प हमारा ये रहा, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर प्राप्तांक संख्याओं का संग्रह होगा। जो कि इनमें दोनों का संग्रह क्या होगा? जब हम एक अपरिमेय संख्या लेंगे और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जब ले लेंगे तो इसका सिद्धांत ये है। तो दोनों को लेने पर क्या होगा? तो दोनों जब आएंगे जुड़ेंगे तो एक नई संख्या बनती है, वो की वास्तविक संख्या कहलाती है, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से एक वास्तविक संख्या बनती है। इसी के आगे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दा हमारा सही हो जाएगा। इसी के नीचे देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या है तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो उनके बीच ऑप्शन हमको ये दिए गए हैं। पहला 0, और दूसरा है अनंत, तीसरा है केवल 1 और चौथा लास्ट है केवल 2। तो इसमें से देखो, हमारा 2 जब परिमेय संख्या लेते हैं तो 1 से लेकर 2 तक हम जैसे हमने ये ले ली, एक ले लिया नंबर और दूसरा ले लिया 2। तो इसके बीच में कितनी अपरिमेय परिमेय संख्या होंगी? तो देखो 1.1 हम कुछ भी ले सकते हैं, 1.2, 1.3। इसी प्रकार का डॉट करके हम अनंत लिख सकते हैं। अनंत प्रकार की हमारा वो हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत। इसी के आगे देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा जो कि होने वाला है चौथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, पहला 1 और दूसरा दिया गया है 10 और तीसरा 0 और चौथा हमारा 100। तो इसका उत्तर हमारा होगा 0, जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो कि 0 है। इसी के आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दूसरा हमको क्या दिया गया है? तो दूसरे में हमको दिया गया है रिक्त
स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब रिक्त स्थान भरने हमको, तो हमको किस प्रकार भरना है देखो पढ़ेंगे हम। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संज्ञक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो इस पर एक जो बिंदु होता है वो कहलाता है अद्वितीय। जो कि बिंदु होता है वो अद्वितीय कहलाता है। जो कि देखो अद्वितीय कहलाता है, तो देखो जीरो होता है एक, जीरो जो मूलांक कहलाता है, जो कि मूलांक कहलाता है, जो कि जहाँ पर जीरो रेखा खींचते हैं, जैसे प्लस का यहाँ पर होता है, माइनस के यहाँ पर होता है, तो ये मूल कहलाता है जीरो। इस प्रकार की संगत रेखा में हमका अद्वितीय कहते हैं। इसी के आगे देखेंगे हम दूसरा हमारा। दूसरे में क्या पूछा गया है, एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावश्यक तथा आवर्ती होता है। तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा, इन तीनों में हमको दिया गया उत्तर देखो, शांत दिया गया है, अनावासनीय दिया गया है, आवर्ती दिया है। इन तीनों में से हमको क्या भरना है, अनावासनीय। तो मतलब इसका हमारा उत्तर हो जाएगा अनावसानी, मतलब हमका दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। इसी के आगे हम तीसरे में क्या भरेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न रहा है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव डॉट डॉट होता है। मतलब एक संख्या है, जैसे अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव प्रसार होगा इसका अनंत। एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनंत होगा, हमारा क्या होगा, अनंत। इसी के आगे देखो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रहा। चौथा क्वेश्चन है जो हमारा देखो 100 कोष्टक 1/2 बड़ा कोष्टक, इसका ऊपर चढ़ा है स्क्वायर। तो इसका देखो सॉल्व करेंगे हम इसे। 100 जब इसमें देखो गुणा हुआ तो 1/4 हो जाएगा। इसी के आगे 4 से काटेंगे 25 तक कट जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 25, इसका मान क्या होगा 25। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे अपने दूसरे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे में हमको पूछा गया है कि इसको सत्य या असत्य लिखिए। इसमें सत्य और हमको असत्य बताना है। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, संख्या एस को अपरिमेय को संख्या कहा जाता है। मतलब एस को एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाए। यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ कॉमा p और q पूर्णांक है तथा q = 0 है, तो इसको हमको सत्य असत्य के रूप में बताना है। तो देखो एस है जो एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q में रूप में लिखा जाता है, मतलब p/q में लिखा जाता है, जहाँ p एक पूर्णांक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहला सत्य, मतलब ट्रू हो जाएगा। पहले का हमारा जो उत्तर होगा वो कि सत्य होगा, कि उसमें p/q के रूप में लिखा जाता है अपरिमेय संख्या को। इसी के आगे हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब एक पूर्णांक है जो उसमें किसी का भी भाग चला जाए वो परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब 0, 10, 100, यह एक परिमेय संख्या है। इसमें किसी प्रकार के भाग चला जाए ये पूर्णांक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा सत्य होगा। इसी के आगे देखेंगे तीसरा हमारा है, दूसरा हो गया तीसरा, परिमेय अपरिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो कि प्रत्येक देखो जो लिखा हुआ है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, मतलब असत्य हो जाएगा। ये गलत दे दिया उसने, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग मान दिया रहता है। जैसे लिखा हुआ 1.25, 1.11, इसी प्रकार डॉट डॉट 1/14, 1/16, 1/11, इस प्रकार को हमको एक अपरिमेय संख्या दी होगी, तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसी के आगे हमारा क्या है चौथे में हमसे पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है। मतलब प्रत्येक है जो परिमेय संख्या होती है एक पूर्णांक होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक थोड़ी ना है। जैसे हमने लिख दिया एक परिमेय संख्या 1.11 या 1.25, तो इसका पूर्णांक तो है नहीं पूरा कि पूरी तरह से कट जाए। जैसे ये लिख दिया हमने 1.33, तो इस प्रकार की पूर्णता तो है नहीं, तो ये पूर्णांक नहीं हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया हमको,
एक शब्द वाक्य का उत्तर दीजिए। मतलब हमको एक शब्द में इसका उत्तर देना है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रकार किस प्रकार होता है? तो दशमलव को प्रकार देखो इस प्रकार होता है। अब इसमें आगे लगाएंगे हम आपके लिए, आगे लगा देंगे, क्योंकि इस प्रकार को आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसको आगे दूसरी क्लास में बता देंगे। इसी के आगे हम बताएंगे देखो जोड़ी कॉलम भरना कैसे, कॉलम बता देते हैं और नेक्स्ट पेज पर आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। इसी की तरफ हमारा पांचवा सवाल क्या रहा? तो देखो एक कोष्टक 125 कोष्टक 1/3 जो कि माइनस में दिया गया है हमको। तो माइनस में इस प्रकार तोड़ना है कि 125 आ जाए। तो इसमें से हमको एक कॉलम मिलानी है, इसमें इस वाले को कॉलम को मिलाना है। तो हमारा पहले का कॉलम जो मिलेगा, जो कि पहले का कॉलम है हमारा, देखो 125 होगा इस प्रकार। देखो 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5। तो इस प्रकार का हमारा 3 लिख गया। माइनस 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 जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? 1/5 इस प्रकार का हमारा वहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1/5। जो पहले का उत्तर होने वाला है 1/5। इसी के आगे देखो हम बताएंगे आपको, हमारा पहले का उत्तर 1/5 हो गया। इसी प्रकार दूसरे का हमारा देखो क्या है? कोष्टक √a प्लस √b कोष्टक बंद, फिर कोष्टक है √a माइनस √b। तो इस प्रकार के दो प्लस और माइनस में जब हमें दिया जाए तो सीधा सा सवाल है बिल्कुल, जब हमको कोष्टक में दिया जाए इसको गुणा कर दो। तो हमारा देखो जब दोनों कोष्टक इस प्रकार कोष्टक दिया गया है, इस प्रकार का दिया गया है, दोनों का आपस में गुणा कर दो, इसका इसमें ए का ए में और बी का बी में। तो इस प्रकार का हमारा दोनों का कोष्टक हट जाएगा। जब एक कोष्टक का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा तो कोष्टक हट जाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दा। दूसरे का दा और पहले का बा। तो इसी प्रकार देखो हमारा दिया गया है। अगर देखो पांचवा क्वेश्चन, जॉन पहले आपको सरल लगे वही करना, फिर कोष्टक बाद में मिलते रहते हैं। इस प्रकार का देखो हमें दिया गया है पांचवा क्वेश्चन। जैसे हमें सॉल्व छोटा सा लग रहा है, छोटे के हिसाब से हम सब मिला देते हैं। देखो एम 1/n, तो इसको हम लिखेंगे AM/n। तो हमारा ए लिख जाएगा, जब कोष्टक में ए लिखा हुआ है तो इसका हमारा ए हो जाएगा। और देखो ए स्क्वायर m इंटू ए की घाते n, तो हमको ये दिया गया है। तो हमारा ए का उत्तर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। और जबकि ए दिया गया है तीसरा क्वेश्चन हमारा, जो बचा क्या है हमारा ए, तो हमारा सीधा से सीधा ये उत्तर हो जाएगा। देखो कैसा ये सॉल्व करना है? 12/√3, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। अंडर देखो ऐसा हो जाएगा 12, 3 √4, 3 से कटेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर √4 होगा। जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार का हमारा 2 हो जाएगा। देखो हम बता दें आपको, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा बा, जो कि आप अपनी कॉपी में लिख लेना, पहले का बा। और दूसरे का हमारा क्या होगा? जो कि दूसरे का हमारा होगा दा, दूसरे का दा होगा। और तीसरे का हमारा क्या होगा? तीसरे का होगा हमारा ई, तीसरे का ई। और चौथे का क्वेश्चन हमारा क्या होगा? चौथे का हमारा होगा सा, चौथे का सा। और पांचवें का जो होने वाला है हमारा आ। इस प्रकार का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस सवाल कैसे सॉल्व किए जाएं। आपको हम 2 बता देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप ये सब लगाने लग जाओगे। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो को पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।